हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1190th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। एक स्त्री क्या कर सकती है, एक महिला क्या कर सकती है, ये सवाल अगर किसी के मन में आता है तो उसके लिए जवाब जो है वो बड़ा सीधा और बड़ा स्पष्ट जवाब है कि एक आदमी के शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर एक आदमी के गिरे हुए आत्मसम्मान को उठाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो एक महिला कर सकती है। और ऐसी ही मेहमान हमारे साथ आज भी है इस शो पर। कोशिश ये है कि ऐसी महिलाएं जो अपने काम से अपना नाम कमा चुकी हैं, अपने समाज के प्रति अपने समर्पण से अपने काम में अपना नाम कमा चुकी हैं, ऐसी महिलाओं को हम इस मंच पर लेकर आते हैं। इस शो के माध्यम से आप तक उनकी कहानियां पहुंचाते हैं और उनकी कहानियों में अगर आपके लिए कुछ सीखने के लिए है तो वो बहुत कुछ है। इसीलिए ये शो को पूरा देखना जरूरी है। धन्यवाद करता हूं मैं पारिक ब्रदर्स जूलर्स का। पारिक ब्रदर्स जूलर्स हैज बीन मेकिंग the women of Nagpur look very beautiful since 1947, and they have the new store at Shankanagar, so please visit. They present Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Hamper Ride by Nidhi Rathi, also Cuts Salon, and a big thank you to Antara Multi Services by Rupesh Pandey. हमारी आज की मेहमान एक इन्फ्लुएंसर है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक शो भी होस्ट करती है इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो कहती हैं कि वो एंकर बिल्कुल नहीं है। बात करने के लिए आज हमारे साथ वो हैं जो पहले विधि चौधरी थी लेकिन आज विधि जैन है। हाय विधि। हाय राज। वेलकम टू राज की बात। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस बीइंग विमेन ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच, इट्स माय ऑनर। सो विधि चौधरी, ये नाम आप भूली नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इंसान को आप भूली हैं? बिल्कुल नहीं। तो विधि जैन की कहानी से पहले हम जानेंगे विधि चौधरी की क्या कहानी है। तो विधि चौधरी की क्या कहानी है, क्या बताऊं मैं, आप बताइए। आप so you are you a proud Nagpurian? You were born and brought up here? 100%। Which school did you go? टाटा पासी। Okay, and which college did you go? शिवाजी साइंस। And how was the experience in the school? Do you still remember your school friends? Of course। Are you still in touch with them? Yes, I am very much in touch with them। Okay. And नागपुर को विधि ने कितना बदलते हुए देखा है? बहुत बदलते हुए देखा है, फ्रैंकली बहुत ज्यादा बदलते हुए देखा है, हर नुक एंड कॉर्नर पे बदलते हुए देखा है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। मुझे बेस्ट लगता है नागपुर। जब आपने जब ये वक्त चल रहा था, जब आप पढ़ाई कर रही थी, क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था? फ्रैंकली ऐसे कुछ भी सपने नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट कुछ क्लैरिटी ही नहीं थी कभी। मैंने 11th-12th साइंस में किया, फिर उसके बाद मैंने पीएमटी दी, इंजीनियरिंग दी। पढ़ने में मैं ठीक ठाक थी, अच्छी ही थी, बट क्लियर नहीं कर पाई। फिर उसके बाद क्योंकि वो नहीं हुआ तो तब तो 3-4 चीजें ही चलती थी। पीएमटी क्लियर नहीं हुआ, इंजीनियरिंग क्लियर नहीं हुआ, सीए कर लो, सीए कर लिया। कोइंसिडेंटली सीपीटी क्लियर भी हो गई। जब मैं आईपीसीसी कर रही थी तो माइन इज लव मैरिज, बस मेरी शादी हो गई और फिर मैंने सीए भी छोड़ दिया क्योंकि खास इंटरेस्ट तो था नहीं मुझे पढ़ने में, मतलब पढ़ने में नहीं, सीए में। तो इतना कुछ ऐसे ड्रीमिंग और ये सब कुछ भी मेरी लाइफ में तो नहीं था कि ये करना है वो करना है, बट मैं हमेशा से बहुत क्रिएटिव थिंकर थी। तो बस फिर मैं धीरे धीरे कुछ बनाती रहती थी क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई थी जी। तो टाइम पास कुछ करती थी और ये मैं हमेशा से करती थी। एक्चुअली ऑल माय बुआज आर आर्टिस्ट, तो आई थिंक शायद मुझे ये वहीं से आया है क्योंकि मेरी मॉम तो नहीं है आर्टिस्ट, बट ऑल माय बुआज आर आर्टिस्ट। दे डू पेंटिंग्स, दे आर लाइक बिग टाइम क्राफ्टर्स। तो शायद मुझे वहीं से ये सब आया है, तो मैं कुछ बनाती रहती थी। ऐसी एक दिन टाइम पास में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया कि यार विधि इतना कुछ बनाती है, एक बार एग्जिबिट कर ले। मैंने यहीं फैशनिस्टा में एग्जीबिशन कर लिया एंड यू वोंट बिलीव इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स। मतलब मैं तो सोच ही नहीं रही थी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल कार्ड्स थे जो मैंने दिल से बनाए थे, एल्बम्स थे, पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने उस टाइम पे आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन पे 3 दिन का एग्जीबिशन था एंड आई अर्नड 1,25,000 या 30,000 उस टाइम पे। आई थिंक इट इज
11 years down the line. हम्म। तो that was my first response. मुझे बहुत मजा आया. जब पहली बार एग्जीबिशन लगाया, we talk about fashionista. When was that? How many years back? I got married in 2011 and I think 2011 after 6-8 months ही मैंने एग्जीबिशन लगा लिया था, या 2012 में होगा. तो 2012 या 13 के फैशनिस्टा में यू पार्टिसिपेटेड. जो पहला आपका एल्बम आपने बेचा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बिल व्हिच वाज बीन मेड, वाज इट मेड अंडर द नेम ऑफ विट्सक्राफ्ट? Yes, it was. एंड बिल तो नहीं बना था, बस विट्सक्राफ्ट के नाम से पैसे लिए थे. बिल बुक नहीं थी. नहीं, लेकिन डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट पर्सन हु जिसने आपको पैसे दिए थे? बोनी तो मेरे पापा और मेरे पापा जी ने की थी, मुझे याद है, एंड मेरे चाचा ससुर ने, टू बी प्रिसाइज. तो वो मेरी बोनी थी जिन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं, बस पैसे देके चले गए. ओके. कि कुछ भेज देना, बट मुझे क्लाइंट फ्रैंकली नहीं याद है. तो जब इस किस्म की चीज होती है, जब यू कम फ्रॉम अ फैमिली व्हिच इज one of the most reputed and respected families in the city, and then you want to make your own way, आप अपना एक खुद का रास्ता बनाना चाहते हैं, कितना डिफिकल्ट होता है, कितना चैलेंजिंग होता है? सी फ्रैंकली मुझे नहीं पता डिफिकल्टी क्या होती है और चैलेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि माय फैमिली वाज वेरी वेरी सपोर्टिव ऑलवेज टुवर्ड्स माय क्रिएटिविटी फ्रैंकली. तो मैंने तो ऐसे कोई चैलेंज फेस नहीं किए हैं. दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिंग. इफ आई एम डूइंग समथिंग दे आर ऑलवेज प्राउड ऑफ इट. बट बस वो लोग मुझे बोलते हैं तो थका कम करा कर, मतलब तू बहुत ज्यादा थक, यू एक्सर्ट योर सेल्फ अ लॉट, बस उतना करने का कोई नीड नहीं है. डू इट इन अ फन वे, दैट्स इट. एंड क्या जनरली भी इस किस्म का जो एटीट्यूड है वो लोगों ने अपने काम के प्रति करना चाहिए, इस किस्म का एटीट्यूड लेकर काम करना चाहिए कि क्योंकि लोग बहुत एक्सर्ट करते हैं, पीपल ओवरडू, पीपल ट्राई हार्ड. लगता है वो करना ही पड़ता है. इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, ऐसे कुछ भी नहीं आता है प्लेट में. यू डोंट गेट एनीथिंग. विट्सक्राफ्ट वाज नेवर इन माय प्लेट. आई मेड इट. तो या ऑफ कोर्स आई थिंक यस, you have to overexert yourself, you have to overwork, you have to overdo things, you have to come out of your comfort zone. Of course. और मतलब I did a talk show, एकदम बिल्कुल out of my comfort zone. मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकती हूँ फोन के सामने. मैंने कभी टॉकिंग स्टोरीज तक नहीं की है. But then I did it because I wanted to do it, and वो उसका रिजल्ट जो भी हुआ हो वो एक अलग चीज है. बट करते वक्त जो 3 दिन हमने मजे किए हैं, मेरी टीम ने, जो प्रेपरेशन टाइम था, जो चीजें हुई है, इट वाज अमेजिंग. I'm very grateful for people who are very popular on Instagram, वो अनीशा अग्रवाल हो, विनय पांडे सर हो, वो कोमल, खुशबू हो, ये बहुत बड़े thousands and people follow them, and इतने के उतने के फॉलोअर्स हैं. ऐसे लोगों के सामने में बैठकर उन्हें इंटरव्यू करना, हाउ डिफिकल्ट इज दैट? व्हाट्स द प्रिपरेशन लाइक? कैंडिड टॉक्स विटक्राफ्ट, ये इसके पीछे का माइंडसेट क्या था? आप तो बड़े खूबसूरत एल्बम बनाने का काम करती हैं, क्रिएटिव आर्ट में है, आपके एल्बम्स भी बड़े महंगे होते हैं. लोगों को लगता है कि बंगले बिक जाते हैं आपके एल्बम खरीदने में, ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है. बट अ मेमोरी ऑफ लाइफ टाइम आप क्रिएट करके देती हैं लोगों को. बट एक शो करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड? पहले तो एल्बम के प्राइस के लिए डीएम कीजिए. बंगले बिल्कुल नहीं. ओके. और एल्बम्स बेचने हैं, हम आपके बंगले नहीं लेंगे जी. दूसरी बात, फ्रैंकली मैंने सोचा था बहुत डिफिकल्ट होगा. एक तो ये कैंडिड टॉक्स विद विट्सक्राफ्ट बहुत ही रॉ हमने सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी करना है, क्योंकि मैंने स्टूडियो बनाया है एंड आई एम नॉट डूइंग एनी इनॉग्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग. तो लेट्स डू कैंडिड टॉक ऑफ विट्सक्राफ्ट विद विट्सक्राफ्ट. उसमें हम लोगों को बुलाएंगे, वील आस्क फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इंस्टाग्राम, ताकि व्यूअर्स इंटरेस्टेड रहे, और ना कि हम कुछ विट्सक्राफ्ट के बारे में पूछेंगे ताकि व्यूअर्स बोर ना हो जी. एंड हमने सोचा था हम मोबाइल से शूट करेंगे, हम 3-4 क्वेश्चंस पूछेंगे, हम 4-4 मिनट के वीडियो बनाएंगे. बट ये सब कुछ होते होते चीजें होती गई, लोग जुड़ते गए, वन थिंग लेड टू अनदर, और कैमरामैन ऐड हो गया, स्क्रिप्ट ऐड हो गई, लोग इंटरेस्टेड दिखने लगे, और फिर ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़े
तरीके से हो गया एंड टचवुड रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो इतना तो सोचा ही नहीं था फ्रैंकली, बस वो हो गया। और इन लोगों को इंटरव्यू करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, ये लोग बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज है, बड़े मजेदार थे। हमने सोचा था 4 मिनट का टॉक शो करना है, होते होते ये 1-1 1.5 घंटे का हमने बातचीत कर ली और उसको एडिट करना बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए। तो ये बहुत मजेदार था ओवरऑल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। मुझे एक चीज बताइए कि वक्त के साथ बहुत सारे बदलाव आए हैं समाज में. When we see the society, there are so many changes for women also, for ladies, for girls out there. These one of those common questions I would like to ask to all the women out there, because I really want there should be a change. Physical change हो रहा है, mental change भी होना चाहिए. What do you think about girls who don't want to marry and make their careers, but still have been forced? Forced to, it's a wrong thing. But please get married. मतलब it is really important. See, career is important, but then at the same time, I think having a partner who is really with you, like at your thick and thin, मुझे लगता है it is very important. Marry a person जो आपके साथ का हो, आपको समझे, but please do marry. It is very interesting. एंड हाँ, फोर्स तो आई थिंक इट इज रियली रॉन्ग. मतलब वो करके तो फिर तो कुछ आना ही नहीं है हासिल. चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में क्या सोचती हैं आप? फ्रैंकली बोलने में जितना आसान है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. जो करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम. मैंने कभी फ्रैंकली इसके बारे में सोचा नहीं है, बट मैंने ये जरूर सोचा है, ये जितना छोटा वर्ड है ना, उतना ही डिफिकल्ट इसको करना और इसको अपनाना है. और जिन्होंने कर लिया ना, मतलब एक्चुअली दे आर गॉड, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है. What do you think about single mothers? अगेन, जितना छोटा बोलने में बहुत ही बड़ा टर्म है ये. देन आई एम रियली वेरी प्राउड of those women who are single mother and who are handling things single handedly. One man army है जो, I really respect them a lot. With time, there have been a lot of learnings in the institution of marriage also. So I'm sure your husband, might be learning a lot of things from you. What have you learned from Mr. Jain? Be relaxed. Chill. सब कुछ करो, but be chill, relax. सब हो जाएगा. मतलब सब होना ही है. नहीं होने वाला कोई बात ही नहीं है. Learnings from COVID? What did you learn? बहुत सारी एक्चुअली. घर पे चिल करना, घर पे शांति से बैठना, रोज शाम को बाहर जाना जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग आसपास होना जरूरी नहीं है, फैमिली वैल्यूज 100%. तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें, शायद बहुत सारी चीजें मैं भूल भी रही हूँ. सपोर्टिंग ईच अदर, लाइक सपोर्टिंग योर स्टाफ. जो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे. ऑर्डर्स होते थे, वो मेरे लिए आ जाते थे, वो सोचते नहीं थे. ऑर्डर्स नहीं भी होते थे, सब कुछ ऑन टाइम उन तक पहुंचता था. मैं सोचती नहीं थी. सो इट वाज ऑल सपोर्टिंग ईच अदर. तो यस. A lot of people don't know that आलिया और रणबीर की जिंदगी में कहीं ना कहीं आप भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. मेरा हाथ का बनाया हुआ एल्बम उनके घर पे है जी, बहुत है जी, और उनको पसंद आया. था. So you have made this album for a lot of celebs out there. Can you name a few? So we have done for रणबीर, आलिया. 2-3 पाइपलाइंस पे, आई कांट नेम देम. गौहर खान, हीना खान, मासूम मीना वाला, सोहा अली खान, शिल्पा शेट्टी. शी वेरी मच लाइक्ड आवर एल्बम. उन्होंने नहीं, इनफैक्ट काफी लोगों ने हमारे लिए कंटिन्यूस 6 टॉकिंग स्टोरीज की है एल्बम दिखाते हुए. अनीता हसनंदानी, नेहा धूपिया, और शायद हो. So people, why should somebody come to Witchcraft? With what? Witchcraft. So मुझे लगता है कि मेरे पास मत आओ, पर प्लीज एल्बम बनाओ या हार्ड कॉपीज रखो. सिर्फ फोन गैलरी में या लैपटॉप में या ड्राइव में फोटोज रखने से है ना, एक तो आप देखेंगे नहीं, ऊपर से वो कभी उड़ जाए तो मेरी तो कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये होता है. बिल्कुल. तो इसलिए
हार्ड कॉपीज तो रखना ही चाहिए। एक तो सबसे पहले मोमेंट कैप्चर करना चाहिए फोटोज खींच के, ये भी नहीं कि आप सिर्फ फोटोज ही खींचे जा रहे हैं और मोमेंट एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बट 100% आपको फोटोज खींचनी चाहिए। उसके बाद आपको उनको पक्का 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 हार्ड कॉपी बना के एल्बम में रखना चाहिए। मुझसे मत बनवाइए, स्टोर से लेके एल्बम उसमें डाल के रख लीजिए, पर प्लीज उसको रखिए, उसको सेफ रखिए। और अगर आप मेरे साथ आ रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको एल्बम नहीं दे रही हूँ, मैं आपको आप ही की स्टोरी दे रही हूँ। तो आप एल्बम में एक कहानी क्रिएट करते हैं। हाँ। एक जर्नी क्रिएट करते हैं। हाँ। ओके, एक सैंपल देखें आपका, अब अगर आप सिर्फ उसका ऊपर वाला कवर दिखा दें, ठीक है ना? तो दिस इज द रणबीर आलिया एल्बम। उन्हीं से हमने ये एल्बम लॉन्च किया था, उनके लिए स्पेशली फर्स्ट पीस बना था ये। तो अब जैसे ये कवर पेज में तो कुछ नहीं है, ये हमने उनकी वेडिंग एल्बम बनाया था। उनकी वेडिंग के 15 या 20 दिन बाद उनको गिफ्ट किया गया था। तो इसमें जैसे हम पिक्चर्स लगाते हैं जी, पिक्चर के साथ भी कनेक्ट ऑल द पिक्चर्स टू द कोट्स, कि उनकी फीलिंग्स क्या रही होगी उस टाइम पे, और लव के बारे में, मैरिज के बारे में, मेमोरीज के बारे में, विशेस के बारे में। तो आई एम श्योर जब वो अपनी ही फोटो के साथ वो कोट्स को कनेक्ट करते हैं तो गूज़बम्स आते होंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो ये ही मेरा काम है, ये हम वेडिंग के लिए करते हैं, एनिवर्सरीज के लिए करते हैं, बेबीज के लिए करते हैं, बेबी रिकॉर्ड बुक्स करते हैं, ट्रैवल के लिए करते हैं। लोग इतनी महंगी महंगी ट्रिप्स बना के ट्रैवल करने चले जाते हैं, फोटोज फोन पे रह जाती है। एब्सोल्युटली राइट। मुझे लगता है प्लीज एल्बम बनाओ, प्लीज उनको देखो रेगुलरली इनफैक्ट। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अब व्हाट्स द बिग ड्रीम? मेरे आखिरी के बस 2-3 सवाल। व्हाट्स द बिग ड्रीम? बिग ड्रीम, आई नो देयर वाज नो ड्रीम अर्लियर, बट नाउ? नो, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, बट यस नाउ इट इज। मतलब आई वांट विट्सक्राफ्ट टू बी लाइक काइंड ऑफ अ प्रीमियम गिफ्टिंग ब्रांड। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए ये एल्बम्स बनाऊं, एंड जितने भी लोग ये एल्बम ले रहे हैं ना, उनके शक्ल में हंसी जरूर आए, और अगर वो मुझे ये वो रिकॉर्ड करके दे तो नथिंग लाइक इट। तो मैं चाहती हूँ कि विट्सक्राफ्ट को मैं एक प्रीमियम गिफ्टिंग ब्रांड बनाऊं, एंड यू नेवर नो, हो भी जाए। मैंने कहाँ सोचा था 9 साल पहले ये होगा। एंड कैंडिड टॉक्स विद विट्सक्राफ्ट का क्या होगा? पता नहीं, उसका तो अभी मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है। But will you continue? Because your show is getting very popular, so will there be more people? We have got lot of inquiries and बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं कि प्लीज हमको कवर करो, या कोई कुछ लॉन्च कर रहा है तो। बट मैंने बोला है उनको कि आई एम नॉट प्रो एट इट, तो हमने उसके बारे में कुछ अभी सोचा नहीं है। अभी तो हमारा 6th एपिसोड ही पेंडिंग है, हम वो कर ले, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अगेन वो एक आरजे के साथ है, तो फ्रैंकली कुछ नहीं सोचा है। अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, विधि चौधरी जैन, वो कौन सी लाइन, वो कौन सा कोट, वो कौन सा थॉट लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? ओके, बॉर्न टू लव इज द कोट। या, इट शुड बी लाइक दैट। एंड व्हाई डू यू से दैट? मतलब I don't know, my dad used to say when I was born, and he always used to say कि भाई मतलब कि बहुत ही अलग है, प्यार आ जाए। मतलब प्रॉबेबली वो तो मेरे फादर थे इसलिए ऐसा बोलते थे, बट देन वो हमेशा मुझे क्लिक कर जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा मैं कुछ ऐसे ही करूँ भाई कि लोग मुझे पसंद करें। तो आई थिंक यस, कि करें ऐसा काम कि दुनिया ले आपका नाम। राइट। आई थिंक दिस कंप्लीट थॉट, दिस कंप्लीट जर्नी इज भले ही एक आई मे बी रॉन्ग, बट एक पिंक कलर के सोफे में जो महसूस कर रहा हूँ कि एक पिंक कलर के सोफे पे एक फूलों से भरी एक पापा की परी इस वक्त बैठी है। अच्छा। लेकिन जिसकी एक जर्नी है, और उसकी जर्नी में भले वो कितना भी कहे कि स्ट्रगल नहीं है, लेकिन जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है, जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर एक
एक लाइन पकड़ती है और उसमें मेहनत करती है, काम करती है। भले परिवार कहता है कि चिल कूल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है दोस्तों द्वारा, परिवार द्वारा, लेकिन फिर भी वो अगर रुकती नहीं है तो वो एक परिचय देती है, और वो परिचय है कि आई वोंट स्टॉप बिकॉज आई हैव बोर्न टू लव एंड आई want to get love. So this love would get a lot of respect to you. Please continue inspiring people. Please continue with your journey the way you're doing. You're doing an amazing job, and I'm sure आने वाले वक्त में Widscraft will not just be a Nagpur brand, but will be called an Indian brand across. Thank you. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much. विधि चौधरी जैन से खास बात हुई, मुलाकात हुई, उनकी जर्नी, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूरी बात हुई। लेकिन अगर आप इस पूरी जर्नी को बड़ी बारीकी से समझें तो ज़रूर बहुत सारी महिलाएं ये सोच रही होंगी कि एक लड़की जो a lot of people think about a lot of people that जो बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे कंफर्टेबल होटल में रहते हैं, रुकते हैं, अच्छी जगह का खाना खाते हैं, उनके बारे में कई सारे लोग, या उनके जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनते हैं अच्छी, बहुत सारे लोग उनके बारे में एक बहुत बड़ी धारणा रखते हैं। वो धारणा क्या है, वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि सब मिल गया। अब मिल तो गया, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि इसको मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है? A lot of people think about Abhishek Bachchan, that he's son of Amitabh Bachchan. So there are better actors. Yes, agreed, there are better actors. But how difficult life would Abhishek Bachchan have? Nobody even कोई सोचता भी नहीं है। हमने सोचना चाहिए, हमने सिक्के के दोनों पहलू को समझना चाहिए, और जब आप इन पहलुओं के बारे में सोचते हैं तब आप एक अडल्ट, एक मैच्योर्ड इंसान कहलाते हैं। किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं विधि जैन की कहता हूँ, अपने काम के प्रति मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जिसको आप एक बहुत कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो हर बार एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपना एक रास्ता बनाती है, तो समझिए वो विधि चौधरी जैन बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।